हिंद आप सभी का। चलिए, जो 10th का इस बार एग्ज़ाम हुआ है सेकंड सिटिंग का, आज उसका हम आंसर शीट आपको बताते हैं कि कितना लोग जिनको जिनको लगता है कि हमको कितना सही है तो मिला ले मेरे दोस्त। चलिए पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है, तो बताओ कौन शुद्ध शब्द है। सूचिपत्र। सूचिपत्र जो है जो आपको कहा है पहला, फर्स्ट का क्या होगा ए। चलिए सेकंड बताते हैं, दूसरा को बताओ। दूसरा कहता है पीड़ा शब्द का विशेषण बताइए। पीड़ा शब्द कौन सा विशेषण इसका कौन है, पीड़ित। दूसरा का हो गया डी, दूसरा का हो जाएगा डी। चलिए तीसरा क्या कहता है कि मोह शब्द का विशेषण है, तो बताइए मोह शब्द का विशेषण कौन हो जाएगा, तो मोह शब्द का विशेषण क्या होगा, मोहित। क्या हो जाएगा, मोहित हो जाएगा। चलिए चौथा कहता है क्या कि बुद्ध शब्द का विशेषण बताइए, तो बुद्ध शब्द का विशेषण क्या है, तो बुद्ध शब्द का विशेषण होगा बौद्ध। क्या हो जाएगा, बौद्ध। ये हो गया। चलिए पांचवा की बात करते हैं। पांचवा बताता है क्या है कि अमरजीत आज दिल्ली नहीं गया, क्यों, पानी बरस रहा था। या किस वाक्य का क्या है, उदाहरण है, तो बता सकते हो किस वाक्य का उदाहरण है। अज्ञावास, सरलवास, मिश्रवास। थोड़ा मेरे दोस्त इससे भी मेरा समझ में नहीं आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, समझना। कहता है कि निम्नलिखित में कौन वाक्य कर्म क्या है, कर्मवाचक का उदाहरण है। तो कर्मवाचक का मतलब तुम्हें पता है कि कर्मवाचक का उदाहरण कौन होगा, माधव क्रिकेट खेलता है। यस, माधव क्रिकेट खेलता है, ये किसका उदाहरण है, कर्मवाचक का है। तो आपको छठा का हो जाएगा ए। चलिए सतमा की बात करते हैं। अवगत शब्द में कौन उपसर्ग है, तो अवगत शब्द एक में उपसर्ग कौन हो जाएगा, अब। अवगत में उपसर्ग कौन हो जाएगा, अब। पहला नंबर हो गया। चलिए कहता है क्या, कुख्यात शब्द में कौन उपसर्ग है, कुख्यात। तो कुख्यात में उपसर्ग कौन होगा, कुख्यात शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो उपसर्ग कौन होगा, सु, कुख्यात। तो अगर हम उपसर्ग कौन हो जाएगा, तो 8 कितना हो जाएगा, 8 का हो जाएगा तुम्हारा शिव। कोई दिक्कत। चलिए कुख्यात शब्द में उपसर्ग, उपसर्ग में कु होना चाहिए, शेष दे दिया सु। चलिए समझते हैं, अगला देखते हैं। कहता है क्या कि उपवाक शब्द में कौन सा उपसर्ग, उपवाक। उपवाक में बता सकते हो, उपवाक में कौन होगा, उप। क्या हो जाएगा, उप। 9 के डी हो जाएगा, 9 के कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए कहता है कि वेदना शब्द, क्या कहता है, वेदना शब्द की बात करता है कि वेदना शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो मेरे दोस्त कहता है क्या, वेदना शब्द। तो वेदना शब्द की बात करते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो 10वां का क्या हो जाएगा, 10वां का हो जाएगा बी। कहता है वेदना शब्द कौन सा प्रत्यय, प्रत्यय वेदना, अन आ रहा, अन, वेदना, अन, बोले 10 के क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 10 के कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए कहता है बलित अमलमाल किस शीर्षक की कहानी का पात्र है, बल्ली आम। बल्ली की बात करता है, तो बल्ली किसका चित्र था, तो किसका चित्र बता सकते हो, तो बल्ली जो था वो नगर का था। किसका था, नगर का था। चलिए कोई दिक्कत। कहता है ईश्वर पेटलीकर किस भाषा का लोकप्रिय कथाकार था, तो ईश्वर पेटलीकर की हम क्या करते हैं, बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, गुजराती, क्योंकि उस राजस्थानी था, गुजराती का था ना। ईश्वर पेटलीकर कहाँ का था, गुजरात में निवास करता था वो। ठीक है, चलिए हम अगला देखते हैं। कहता है क्या कि ढहते विश्वास की बात करते हैं। कहता है क्या कि 13 नंबर बताता है कि 13 नंबर का आंसर बताइए, तो 13 नंबर का आंसर कौन हो जाएगा। कहता है ढहते विश्वास में किस बात को टूटने का प्रसंग आया था, तो बता सकते हो। 13 का कितना हो जाएगा, 13 का आपको दलई दबांड है, जो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए 14 की बात करते हैं। मागम्मा को किसके साथ विवाद था, बाबू, बहू और नजम्मा के साथ था। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, सी हो जाएगा। कहता संतु मछली लेकर क्यों भागा था, संतु मछली लेकर क्यों भागा था, तो बता सकते हो संतु क्यों भागा था, कुएं में डालने के लिए भागा था। किसमें भागा था, कुएं में डालने के लिए। कहता है क्या कि अमरीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था। अमरीरुद्दीन का जो जन्म हुआ था मेरे दोस्त, तो इसका जन्म कहाँ हुआ था, तो जन्म इसका हुआ था बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था, बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था, बिहार में हुआ था। कहता विनोद कुमार शुक्ल का उपन्यास का नाम बता सकते हो, विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल का उपन्यास कौन था, तो इसका उपन्यास का नाम था नौकर की कमीज। का था, नौकर की कमीज था। चलिए 18वां कहता है ये अशोक वाजपेयी का माता पिता का नाम क्या था। अशोक के वाजपेयी का जो माता पिता का जो नाम था उसका नाम क्या था, उसका नाम था निर्मला देवी और परंपरागत वाजपेयी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए सुलोचना कौन थी, बता सकते हो सुलोचना कौन थी, तो सुलोचना की बात करते हैं मेरे दोस्त, तो सुलोचना क्या थी, अभिनेत्री थी। क्या थी, अभिनेत्री थी। बहुत क्वेश्चन अच्छा आया था। चलिए हम ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक भाषा बोलने वाली जाति में तरह के अनेक बोलने वाली भाषा की, ये बताता है क्या, ये किससे लिया गया था, तो 20 के कितना हो जाएगा, तो 20 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, नागरी लिपि। क्यों कहता है एक भाषा बोलने वाली जाति की तरह अनेक भाषाएं बोलने वाली, या बताए थे नागरी जब पढ़ा रहे थे तो ये कहा था एक नागरी लिपि है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। कहता है क्या कि पुरोहित शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो पुरोहित की बात करते हैं तो पुरोहित का कौन हो जाएगा, पुरा प्लस हित बराबर हो गया पुरोहित। इसका संधि विच्छेद कहता है कि पुरा प्लस हित मिलने से बनता है पुरोहित, तो ये कैसे कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। कैसे कितना हो जाएगा,
21 के बी हो जाएगा। चलिए 22 की बात करते हैं। तो 22 को बताओ, कहता है कि मधवाल शब्द का संधि विच्छेद करे। तो 22 का कौन हो जाएगा? तो 22 को बता सकते हो। तो 22 का नंबर हो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मधु प्लस आले बरा मधवाल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए 23 का आता है क्या कि पावन शब्द का संधि विच्छेद करे। पावन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो 23 का नंबर कौन हो जाएगा? पो प्लस अन बराबर पावन हो जाएगा, पो प्लस ऑप्शन नंबर डी। 24 कौन सा शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? ये थोड़ा सा हमको अलवला रहे हैं, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं 25वां देखते हैं। 25वां में क्या कहता है? कहता है कि कौन सा शब्द कर्मधारय का समास है। तो कर्मधारय कौन हो जाएगा? परमेश्वर। परमेश्वर कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। 26 की बात करते हैं। 26 में कहता है क्या? पुत्र शोक शब्द का समास विग्रह क्या होगा? तो पुत्र शोक का समास विग्रह कौन हो जाएगा? तो इसमें आपको कौन होगा? पुत्र के लिए शोक, पुत्र शोक नाम है, पुत्र के लिए शोक। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 देखते हैं। 27 में क्या कहता है कि प्रत्युपकार शब्द किस समास का है? तो बता सकते हो। 27 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 27 का हो जाएगा क्या? अव्ययीभाव जो होता है ये दोनों मिलने से बनता है, तो इसका 27 के बी हो जाएगा। कहता है 28वां देखो। 28वां क्या कहता है कि गगन चुंबी शब्द बताओ। गगन चुंबी की बात करता है, तो गगन चुंबी किसका होगा? ऑप्शन नंबर का कर्म तत्पुरुष समास। बहुत आसान आसान आया था। गुड़ खाकर गुलगुल्ले से परहेज लोकोतियाँ का अर्थ क्या होता है? तो बाबू 29 का कितना हो जाएगा? 29 का नंबर ऑप्शन नंबर का नाम बड़ा और काम छोटा होता है, इसी को बोलते हैं 29 का ए हो जाएगा। चलिए 30 की बात करते हैं। 30वां बताओ। 30वां का आंसर क्या होता है? शीत पर भूत सवार होना मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा? शीत पर भूत सवार हो गलू रे, तो कहता है धून सवार हो गलू रे। कहता ना कि तेरे धून ने तेरे कहाँ फिदरत था, तेरे तहजीब में तेरे कहाँ था, तेरे मुसाफिर ही तेरे कहाँ था, तेरे तहजीब तेरे साथ ही था ना। फिर कहता है 31 बताओ। कहता है राघव बहुत तेज लड़का था, ये किस विशेषण का उदाहरण है? तो बता सकते हो किस विशेषण का उदाहरण है? तो क्या था? उसका नाम था प्रीविशेषण। नाम क्या था? प्रीविशेषण। चलो धनी व्यक्ति, ये किस विशेषण का उदाहरण था? धनी व्यक्ति बता सकते हो? धनी विशेषण किस विशेष का? धनी विशेषण थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। उसने हरीश का मारा था। 33 नंबर देखते हैं। कहता है उसने हरीश को मारा था, ये किस भूतकाल का उदाहरण है? तो उसने हरीश को मारा था, तो हरीश को मारा था किसने मारा था? उसका नाम था पूर्व भूतकाल है। काल पूछ रहा है तो भूतकाल हो गया। उसने हरीश को मारा था, कौन? हमरा का पता कौन मारा था, हमारा ना मालूम है। कहता है निम्नलिखित में कौन सा वाक्य कर्म क्या है? निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन हो जाएगा? तो आपको 34 का कितना हो जाएगा? ये जो सीता का पुस्तक पढ़ती है, ये कर्म बात है। माया जाड़े से काँप रही है, इस वाक्य कौन सा कारक है? माया 35 को बताओ। 35 का क्या हो गया? बी हो गया। मेरे दोस्त, मेरा डॉक्टर बोला है कि नहीं ज़्यादा बोलना है, लेकिन फिर भी तुम लोग के चलते में क्या करें, बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? ताकि तुम लोग को पता चल जाए कि ऑब्जेक्टिव सही किया है कि नहीं सही किया है, ताकि तुम लोग खुश रहो, ठीक है। मेरा बोलने की नहीं बोला है, क्या कि कम बोलना है, लेकिन फिर भी तुम लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं ताकि दिक्कत मेरे दोस्त का नहीं हो और पढ़ाई करें। और कल तुम्हारा मैथ का है, आराम से जाओ दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि मेरे पास क्या सेटअप नहीं है बाबू, इसीलिए मैं क्या करूँ, मोबाइल से कर रहा हूँ, ठीक है। सेटअप रहता तो हिंदी को 100 में 100 तुम लोग लगाता, लेकिन क्या करें, ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, जहानाबाद पढ़ाता चलता, जहानाबाद क्लास चलता है, चक्रवर्ती केमिस्ट्री जहानाबाद, चक्रवर्ती के नाम से जानता है मेरे लोग, जज केमिस्ट्री पढ़ता है वहाँ लोग। 11-12 का चलता है, 10वां का भी चलता है, ठीक है। अभी सिर्फ 11-12 का पढ़ाते हैं। चलिए अब यहाँ पर बात आता है क्या कि किस मात्रिक छंद के पहले आपको कितना बताए थे? 36 बताओ। 36 का आंसर कौन हो जाएगा? तो थोड़ा समझ में हमरो नहीं आ रहा हो। 37 के माँ कहता है, 37 लगता है कि वो इसने था। रहीम पानी रखे बिन पानी सब सुन, पानी गए उबरे मोती मानु सब सुन, किस अलंकार का उदाहरण है? रूपक, शेषन, यमक, दीपक। थोड़ा सा हमारा तो नहीं, कोई बात नहीं। चलिए स्पर्श व्यंजनों की संख्या बता सकते हो? स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना होता है? स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना होता है? 25 होगा। कितना होगा? 25 होता है। कहता है निम्नलिखित में कौन सा अल्प प्राण है? तो अल्प प्राण बता सकते हो? अल्प प्राण कितना होगा? तो अल्प प्राण का ऑप्शन नंबर को नाम है अल्प प्राण। चलिए कहता है कि निम्नलिखित में कौन महाप्राण व्यंजन है? महाप्राण व्यंजन है, तो बताओ 40 का कितना हो जाएगा? तो बताओ 40 का कितना हो जाएगा? महाप्राण व्यंजन है, तो महाप्राण व्यंजन कौन हो जाएगा? आपको 6 हो जाएगा। क्या होगा? 6। फिर रंधारी से दिनकर किस
किस वाद के प्रमुख कवि थे? रामधारी सिद्धिनकर बता सकता है, प्रयोगवाद का था। चलिए 42 की बात करते हैं। 43 की क्या कहता है कि बीरेन डंगवाल किस कृति पर रघुवीर सहाय पुरस्कार प्राप्त किया था? तो किस पर किया था? तो दुष्टाचार बनी 43 की हो जाएगा, दुष्ट चक्र के सस्ता पर। कहता है रस का शब्द का अर्थ बताओ। रस का शब्द का क्या हो जाएगा? रस शब्द के बताते में तो इसमें होता है ईर्ष्या। सिंह का बना वाद्ययंत्र क्या कहलाता है? सिंह का बना वाद्ययंत्र क्या कहलाता है? तो सिंह का बना हुआ वाद्ययंत्र क्या कहलाएगा? आपको श्रृंगी कहलाता है। पौरसो शब्द का अर्थ क्या होता है? पौरसो शब्द को बता सकता है कि पौरसो जो शब्द है उसका क्या होता है? तो पौरसो शब्द का क्या हो जाएगा? रस बरसाओ, स्पर्श करो, कल के बाद आना, कल के बाद आना। फिर कहता है 47 नंबर के विराग होने पर कवि घनानंद कहाँ चले गए थे? तो बता सकते हो कि 47 का कितना हो जाएगा? 47 का डी हो जाएगा, वृंदावन चले गए थे। कहता ना कि तेरे वृंदावन में नगरी रे, अकल मैथ के कल मैथ के एग्जाम हनी रे। कहता है ना कि बिहार बोर्ड वाले कितनों टफ क्वेश्चन दे दे, हमरा से न बनी, ये हो नहीं सकता, हम संतोष पागल नहीं, हमरा से क्वेश्चन बनी। देख रहा विनोद क्या चल रहा है। चलिए कहता है 48 नंबर कहता है, देखो 48 नंबर क्या कहता है जी। 48 नंबर कहता है कि कवि सुमित्रानंद पंत समाजवाद के किस दर्शन की ओर से प्रवृत्ति थे? शाक्त दर्शन के। क्या थे? शाक्त दर्शन से। चलो साफा क्या था? बता सकता है कि साफा क्या था? साफा बताओ, साफा क्या था? 39 नंबर बताओ कि 49 का साफा क्या था? तो साफा क्या था? साफ लंबा बस जिसे नर्तक कंधे से लेकर कमरे पर लपेटा था। 49 को हो जाएगा सी। चलिए 50 का था आदिम शब्द का बताओ। आदिम शब्द का उदाहरण बताओ। तो आदिम शब्द जो क्या था? आदिम शब्द का एक नया था। क्या था? आदिम शब्द का अर्थ क्या होता? नया। लाभ की इच्छा वाक्य खंड के लिए बताइए शब्द कौन सा होगा? तो बताओ लाभ की इच्छा। तो लाभ की इच्छा में कौन हो जाएगा? आपको कौन लिप्सा हो जाएगा। ठीक है। फिर कहता है जहाँ तक सब सके वाक्य के लिए शब्द कौन सा हो जाएगा? तो वाक्य के लिए शब्द कौन हो जाएगा? तो बता सकते हो। तो बामन के कितना हो जाएगा? आपको डी हो जाएगा। चलिए 53 क्वेश्चन देखते हैं। 53 क्वेश्चन क्या कहता है? समझना। 53 क्वेश्चन कहता है, देखो क्या कहता है, ज्येष्ठ शब्द का विलोम शब्द का कनिष्ठ। चलिए गौरव शब्द का विलोम बताओ। गौरव शब्द का क्या हो जाएगा? तो गौरव का कहता हूँ कहता हूँ 54। 54 का कितना हो जाएगा? लाघव हो जाएगा। जातीय शब्द का विलोम क्या होगा? जातीय शब्द का विलोम बता सकते हो? तो जातीय शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विजातीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विजातीय हो जाएगा। नाम है विजातीय। ब्रह्मा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या? ब्रह्मा बताओ। ब्रह्मा शब्द का पर्यायवाची शब्द बता सकते हो? ब्रह्मा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो ब्रह्मा शब्द का पर्यायवाची जो शब्द होता है वो क्या होगा? त्रिनेत्र। क्या होगा? त्रिनेत्र। सी हो जाएगा। राजा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? राजा का पर्यायवाची शब्द बता सकते हो? राजा का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो क्या हो जाएगा? केसरी हो जाएगा। चलिए मेघ का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो मेघ का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? आपको पयोद हो जाएगा। फिर कहता है कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? पता ना पटना में दंगा चल रही है, यही शुद्ध वाक्य है। ठीक है। चलिए फिर कहता है निम्नलिखित में कौन अशुद्ध वाक्य है? अशुद्ध क्या? बीमारी है, अशुद्ध है। चलिए मछली शीर्षक पाठ में मछली का काटा 61 आपको बताना है कि क्या हो जाएगा। तो घर का नौकर था। कहता है कि मछली शीर्षक पाठ में मछली को काटा करता था। कौन करता था? काट करता था, घर का नौकर करता था, वही घर के काटता था। फिर कहता है कि अवेन्यू शीर्षक किस पाठ का लेखक है? तो अवेन्यू जो शीर्षक की बात करते हैं, अवेन्यू शीर्षक किस पाठ का लेखक था? उस अवेन्यू शीर्षक पता नहीं। अवेन्यू हजारी प्रसाद द्विवेदी। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानता था? तो बिरजू महाराज अपने सबसे बड़ा जो जज मानता था वो 63 का कितना हो जाएगा? आप किसको मानता था? बाबूजी को मानता था। किसको मानता था? तो आपको कितना कौन हो जाएगा? तो ये इसमें हो जाएगा आपने ताऊ को मानता था। यदि मनुष्य परिस्थिति को न्यायिक नहीं होता तो मनुष्य की नियमित की किस कथन है? नहीं 64 का कितना हो जाएगा बताओ? 64 के बताओ हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन हो जाएगा? रामविलास शर्मा। चलो 65 की बात करते हैं। बहादुर पर कड़ा अनुशासन कौन रखता था? तो बहादुर पर कड़ा अनुशासन कहता है, बहादुर पर कड़ा अनुशासन कौन रखता था?
बताओ कौन रखता था? किशोर रखता था। चलिए, बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर कौन सा शब्द अंकित था? तो आपको पता है कि ना किसका था? राम सिया का सिक्का। एक पट्टी राम था, एक पट्टी सीता का था। कालिदास ने क्या कहा था? बताओ कालिदास ने, बता सकते हो? नाम है, बाप रे बाप, हाथ पैर सब दर्द दे रहा है वो। बताओ बताओ क्या होगा जी? 15 मिनट की वीडियो चल गई, इतना देरी हो गई कि। चलिए, तो 67 नंबर कौन हो जाएगा? आपको सी हो जाएगा। फिर कहता है कि बताओ कि स्वामी विवेकानंद के वेदांतों को बताओ, तो क्या हो जाएगा? मैक्स मूलर। चलिए, फिर कहता है 69 का बताओ। 69 का क्या हो जाएगा? 69 का हो जाएगा लच्चू नचा रहा था। मदन पड़ोसी का वही था, लट्टू नचा रहा था। फिर बताओ मिलाल नभाव देवरानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? 71 का बताओ। 71 कितना हो जाएगा? 71 का बी हो जाएगा। बताओ 72 कितना हो जाएगा? चढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? चढ़ाई की बात करते हैं तो चढ़ाई में हो जाएगा ए, जिसका नाम होगा आई। सूर्य का बताओ। सूर्य किस शब्द का उदाहरण है? सूर्य बताओ। 73। तत्सम तत्भव तत्सम। चलिए, जलज की बताता है, कहता है जलज किस शब्द का उदाहरण है? जलज बता सकता है? तो जलज कितना हो जाएगा? 74 का हो जाएगा आपको योग रूढ़। चलिए, सेना किस संज्ञा का उदाहरण है? सेना क्या होता है? बहुत सारे समूहवाचक। लोहा किस संज्ञा का उदाहरण है? लोहा क्या? द्रववाचक। सेठ शब्द का स्पेलिंग बताओ। 77 कितना हो जाएगा? 77 78 नहीं हो समझ में आ रहा। चलिए 78 बता। निम्नलिखित कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग बता सकता है? 78 का हो जाएगा तुम्हारा अकाल। एक में लगता है सेठ शब्द का स्पेलिंग तो सेठानी का होगा वो। 77 के बी होगा कि सेठानी होगा? आह, 77 के सी हो जाएगा सेठाना। मैं स्वयं देख लूंगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? बता सकते हो? निजवाचक। सर्वनाम में कितने भेद होते हैं? 6। 81 बताओ। 81 क्या होगा? 81 कहता है क्या कि निम्नलिखित में अनुसाधन वर्णों की संख्या बताओ कितना होगा? 5 होगा। फिर बताओ 6 किन वर्णों का मेल से बना? 6 किन वर्णों के मेल से बना है रे दोस्त? 82 के क स क स। 83 के री शब्द का उच्चारण बताओ। री। आखिर री का उच्चारण कैसे होता है? री होता है, मोटा से बोला जाता है। मूल स्वर है, बताओ मूल स्वर है 84 कितना हो जाएगा? मूल स्वर ऊ से बोलता है ना मूल स्वर। उस व्यंजन बताओ 85 कितना हो जाएगा? ए। उस व्यंजन स उस व्यंजन है जिसे ऊ का था उष्मा निकलता है। गुरु नानक किस धारा के प्रमुख कवि थे? तो गुरु नानक किस धारा के कवि थे? तो निर्गुण के। क्या था? निर्गुण था। कहता है प्रेम वाटिका किसकी रचना है? प्रेम वाटिका बता सकता है? प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो प्रेम वाटिका जो रचना था वो किसका था बाबू? नाम है था प्रेम वाटिका, नंद किशोर। बताए थे हम, वो कौन होगा? रस खान का हो जाएगा। फिर कहता है स्वदेशी का संकलित किसे है? तो बताओ स्वदेशी के बारे में बताता है। कहने के बाद 88 कितना हो जाएगा? प्रेम घन का था। फिर कहता है पीर का, कहता प्रेम के पीर से कवि, प्रेम के पीर से 79, प्रेम के पीर से कवि कौन था? तो बताओ 89 का कौन था? हो जाएगा आपको का? घनानंद। फिर कहता सुमित्रानंद पंत का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो उत्तराखंड में हुआ था, बिहार में पड़ता है। रामधारी सिंह का जन्म कब हुआ था? बता सकते हो? रामधारी सिंह का जन्म हुआ था 1908 में। आगे का पूरा नाम बता सकते हो? आगे का पूरा नाम बता सकता नहीं गया? आगे का पूरा नाम बताओ। आगे 92 नंबर। 92 कितना हो जाएगा आपको? 92 का क्या हो जाएगा? सचिनानंद सिन्हा हो जाएगा। ये है सचिनानंद हीरानंद बादशाह आगे हो जाएगा था। फिर कहता पर्यावरण मनुष्य की सभ्यता विनाश के लिए व्यक्त करता है। कविता निम्नलिखित में कौन सा करता है? 93 को बताओ कि 93 कौन हो जाएगा? एक वृक्ष की हत्या। खेत है जहाँ धान की बहाती नदी है किस कविता की पंकित है? बता सकता है? उसका नाम हो जाएगा, नोट कराऊंगा फिर। चलिए, अक्षर ज्ञान की बात करता है। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटे क कहाँ नहीं आटने की बात करता है। तो बता सकते हो कौन हो जाएगा? चौखट में। रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था? 96 का बताओ। 96 कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा, जोसेफ रिल्के।
न्यास शब्द का अर्थ क्या होता है? निशाक शब्द का अर्थ क्या होता है? निशाक शब्द का अर्थ क्या हो सकता है? तो आपको हो जाएगा शंका मुक्त। भीमराव अम्बेडकर किस प्रोत्साहन के उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका और लंदन गए थे? किसके लिए गए थे? तो आप बता सकते हो किसके लिए गए थे? वो गए थे बड़दौड़ नरेश के प्रोत्साहन के लिए गए थे। आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब है रिक्त स्थान को आध्यात्मिक शिक्षा की बात कर रहा है, कैसे कर रहा है? आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब है, बताओ कौन हो जाएगा? आध्यात्मिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा को हृदय की शिक्षा। अमरुद्दीन व समुद्दीन के मदद कौन थे? बता सकता हो? 100 को बताओ, 100 का कौन हो जाएगा? सदी हुसैन अलीगढ़, यही होगा। कोई दिक्कत? यहाँ तक सबको गुड ब्लेस। मैथ का एग्जाम दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठाट से दो, कोई दिक्कत नहीं होगा।